गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। चैप्टर 2 हम रीड कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 वर्ण विचार। कल हमने आपका वर्णमाला भी हो गया था, आपका वर्णमाला यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ से रीड करेंगे। टुडेज डेट इज आपका आज है 5। ऊष्म व्यंजन आपके क्या हैं? शा, 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 हा। आपका ये शीटी वाला शा, ये सलजम वाला, आपका षटकोण वाला और आपका ये सा। तो आपके ऊष्म व्यंजन ये हैं। उसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है आपका? छा, त्रा, ज्ञा और श, श्री। आगत ध्वनियां आपकी क्या है? आ के ऊपर चांद लगा तो ये आ। जा के नीचे आपकी ये बिंदी आ गई। फा के नीचे आपका ये बिंदी आ गई। तो आपकी ये आगत ध्वनियां हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आती, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा बिना मुख से, जो आपकी हवा है वो मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आती, मतलब कोई भी रुकावट नहीं होती और वो बाहर आती, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब वो बोले जाते तो उनमें कोई भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अभी हमने आपको पिछले बताया कितने होते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके स्वर 11 होते हैं। इन्हें बोलने में कोई भी आपका वर्ण की सहायता नहीं होती। जैसे आ में कोई वर्ड आपका नहीं निकल रहा ना, कितने सारे वर्ड्स में कोई भी आपका दूसरा वर्ड नहीं होगा। तो स्वरों को किसी भी वर्ण की बिना सहायता के बोला जाता है। स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो स्वरों के आपको 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका लुप्त स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जान। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने से सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में, हर स्वर में इन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं? ये संख्या में 4 हैं। आपका आ, ई, उ, ऋषि, ये आपके इनमें सबसे कम समय लगता है। इसके बाद आपका खा नंबर आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आपके दीर्घ स्वर का बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आय, ओ, आओ। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम क्या है? इसको संधि स्वर भी, आपका संधि स्वर भी कहा जाता है दीर्घ स्वर को। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके ये दीर्घ स्वर हो गए। ओके, अब आपका आता है लुप्त स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, आपका ह्रस्व स्वर से दुगुना इसमें लिखा और ह्रस्व स्वर से तिगुना, आपका सबसे ज्यादा 3 गुना समय लगता है लुप्त स्वर में। ह्रस्व स्वर से तो तिगुना समय लगता है, उन्हें आप लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग नामों के संबोधन और संस्कृत शब्दों के उच्चारण में होता है। क्या इनका प्रयोग कहाँ होता है? नामों के संबोधन में। आपका नामों के जब कुछ हम लिखते हैं तो उनके संबोधन में होता है, और संस्कृत शब्दों के उच्चारण में लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। जैसे आपका है ओम, राम, महेश्वर आदि, महेश आदि। आपके ये क्या है? ये संबोधन शब्द और आपके संस्कृत शब्दों के उच्चारण में लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ह्रस्व स्वर में क्या हुआ? ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगा। दीर्घ स्वर में आपका ह्रस्व स्वर से दुगुना लगा और लुप्त स्वर में आपका ह्रस्व स्वर से आपका ह्रस्व स्वर से तिगुना लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके हो गए स्वरों के भेद। आज हमने पढ़ लिया, स्वर पढ़ा और स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ा। अब हम आपको व्यंजन नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके, थैंक यू। और आपको भी ये सब जो मैं आपको रीड कराती हूँ आपको भी रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।